नमस्कार दोस्तों। इस 5 दिवसीय दीपों के पर्व दीपावली पर आप सभी को शुभकामनाएं। ये दीपों का पर्व आपके जीवन में खुशहाली लाए, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सुरक्षित रहें और सुख शांति समृद्धि आपके घर में परिवार में बनी रहे। यही इस दीपों के पर्व दीपावली की शुभकामनाएं हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। ये हम अंधकार से जो दीपों की लड़ी जलाते हैं या दीपों का प्रकाश करते हैं, ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव बना रहे। जहाँ तक इस पर्व को मनाने के पीछे जो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, उसमें भगवान राम आज ही के दिन 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में प्रजा ने दीपोत्सव मनाने की शुरुआत की। तो इस तरह से दीपावली का पौराणिक मान्यता, और आज इसी खुशी में अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी में भी 12 लाख दीपों से अयोध्या को जगमगाया जाएगा। इसी के साथ भगवान कृष्ण ने आसुरी शक्तियों का आज ही के दिन नाश किया। नरकासुर नाम के राक्षस का उन्होंने नाश करके जनता को उससे मुक्ति दिलाई थी। इस उपलक्ष्य में भी दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही महाराजा दानवीर महाराजा बलि जो भी उनके दरबार पर आता था, सभी को वो दान देते थे। तो उससे कई बार अयोग्य लोग भी उनसे दान के रूप में उनकी धन संपत्ति ले जाया करते थे। इसीलिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनके द्वार पर गए और उनसे अहम भिक्षाम देहि कहा। तो राजा बलि बाहर आए और उन्होंने पूछा, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे त्रिपाद चाहिए, यानी 3। और उन्होंने कहा ठीक है, आपको दिया। त्रिपाद भूमि चाहिए। तो उन्होंने फिर अपना भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पूरी धरती, दूसरे पग में आकाश या अंतरिक्ष। अब उन्होंने राजा बलि से कहा कि 2 पग में तो हमने ले लिया है, अब तीसरा पग कहां रखूं? तो राजा बलि ने कहा, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखें। तो तीसरा पग भगवान विष्णु ने उनके मस्तक पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेजा। पाताल लोक जाने से पहले राजा बलि को उन्होंने कहा कि आप एक वरदान मांग सकते हैं। तो राजा बलि ने कहा कि ये जो 3 दिवसीय दीपावली पर्व है, मेरे हमें ताकि लोग उनको याद रखें, इसलिए ये 3 दिवसीय दीपावली पर्व का उन्होंने उनको वरदान दिया। और इसलिए इस दौरान चतुर्दशी से लेकर अमावस्या और उसके बाद कार्तिक के रूप में उनका बलि के दानवीर के रूप में हम मनाते हैं। तो इस तरह से ये पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो इस तरह से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन
फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को इस दीपों के पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, इस दीपावली पर आप स्वदेशी अपनाएं। हमारे भाई जो मिट्टी के दिए जब बनाते हैं, गोबर के दिए बन रहे हैं आजकल, रुई है, चाहे स्वदेशी कपड़े हों, स्वदेशी परिधान हों, इस अवसर पर आप कोशिश करें कि हम पूर्ण स्वदेशी अपनाएंगे। जो भी आपके घर में सामग्री आएगी इस अवसर पर या इस दीपावली पर, वो आप संपूर्ण सामग्री स्वदेशी अपनाएं। चाहे आपकी दीपों की लड़ी हो या जो सीरीज कहते हैं उसको लगाते हैं, तो इस तरह से आप स्वदेशी अपनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंत में एक बार पुनः आपको बहुत बहुत